नमस्कार, मैं आचार्य दीपक सिक्का एक बार हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। और आज मैं सोच रहा था कुछ, तो मुझे अचानक से एक टॉपिक याद आया कि हमें ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय विवाह कैसे देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं कि द्वितीय विवाह देखने के लिए कौन कौन से भाव होने चाहिए। तो उसी के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं, जैसा कि अक्सर ज़्यादातर ज्योतिषियों के मुँह से सुना हुआ है और स्टडी में भी हमें यही सिखाया जाता है कि द्वितीय विवाह 9वें भाव से और तृतीय विवाह 11वें भाव से देखना चाहिए। यही सिखाया जाता है ज़्यादातर गुरुओं के द्वारा ज़्यादातर शिष्यों को। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में इसके लिए अलग नियम हैं। तो जैसा कि पहले हम बात करते हैं कि आज कल ज़्यादातर क्या सिखाया जाता है, तो अभी तक तो हमें जो सुनने में आया है या जो सीखने में आया है वो यही आया है कि द्वितीय विवाह के लिए 9वां भाव सर्वमान्य माना गया है। और उसके साथ साथ हम द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस और द्वितीय भाव यानी कि 2nd हाउस और तृतीय भाव यानी कि 3rd हाउस को भी देखते हैं द्वितीय विवाह के लिए। और प्रथम विवाह तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7th हाउस यानी कि 7वें भाव से ही देखा जाता है। और अगर हम तृतीय विवाह की बात करें तो तृतीय विवाह देखने के लिए एकादश भाव यानी कि 11वें भाव को माना गया है ज्योतिष के अनुसार। लेकिन अगर हम शास्त्रोक्त ज्योतिष की बात करें तो उसमें बिल्कुल अलग नियम दिए गए हैं। शास्त्रार्थ ज्योतिष के हिसाब से प्रथम विवाह 7th हाउस से ही देखने का नियम है, यानी कि 7वें भाव से ही देखने का नियम है। लेकिन द्वितीय विवाह 9वें के स्थान पर द्वादश भाव से ही देखने का नियम है। और तृतीय विवाह 5th हाउस यानी कि पंचम भाव से देखने का नियम दिया गया है। शास्त्रोक्त जो नियम दिए गए हैं ज्योतिष में वो यही दिए गए हैं कि अगर हमें किसी का प्रथम विवाह देखना है तो हमें 7वें भाव से देखना चाहिए। अगर हमें किसी का द्वितीय विवाह देखना है तो हमें 12वें भाव से यानी कि द्वादश भाव से ही देखना चाहिए, 9वें भाव से नहीं देखना चाहिए। और उसमें द्वितीय भाव और तृतीय भाव को भी मान्यता नहीं दी गई है। अगर हम शास्त्रोक्त ज्योतिष की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ द्वितीय विवाह के लिए द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव को ही मान्यता दी गई है। और अगर हम तृतीय विवाह यानी कि थर्ड मैरिज की बात करें तो उसके लिए शास्त्रोक्त ज्योतिष में सिर्फ और सिर्फ 5th हाउस यानी कि पंचम भाव को ही मान्यता दी गई। तो आइए देखते हैं इसके पीछे के क्या रीज़न है। तो अगर हम देखें तो 7th हाउस से 6ठा भाव द्वादश भाव आता है और द्वादश से 6ठा भाव 5th हाउस यानी कि पंचम भाव आता है। और 6ठे भाव से हम ज्योतिष में रोग, ऋण और शत्रुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि 6ठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रुओं को देखते हैं। तो
मान्यता ये है, शास्त्रोक्त मान्यता जो है वो ये है कि जब हम द्वितीय विवाह करते हैं तो वो जो हमारा जीवन साथी होता है, द्वितीय जीवन साथी, वो हमारे पहले जीवन साथी का एक प्रकार से शत्रु ही है। या तो शत्रु है, अगर डाइवोर्स के बाद विवाह हुआ है तो शत्रु है, और अगर रोग की वजह से, किसी रोग की वजह से उसने द्वितीय विवाह किया है तो भी छठा भाव ही देखा जाएगा, शत्रु के लिए भी छठा भाव ही देखा जाएगा, और इवन ऋण के लिए भी छठा भाव ही देखा जाएगा। अब यहाँ ऋण क्या है? ऋण ये है कि अगर हमने प्रथम विवाह किया हुआ है और उसके बाद हम द्वितीय विवाह करते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रकार का ऋण भी आ जाता है, हमारे ऊपर एक प्रकार का स्त्री ऋण भी आ जाता है। तो इस वजह से हम सातवें का छठा यानी कि द्वादश भाव से द्वितीय विवाह को देखते हैं, और द्वादश का छठा यानी कि पंचम भाव से थर्ड मैरिज को देखते हैं। तो यही कारण है, शास्त्रोक्त जो ज्योतिष के अनुसार यही कारण है कि हम प्रथम विवाह को सातवें भाव से देखते हैं और द्वितीय विवाह को सातवें के छठे यानी कि द्वादश भाव से देखा जाता है, क्योंकि सातवें का छठा जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव हो गया। और दूसरी बात यह है कि छठे भाव से ही हम डाइवोर्स भी देखते हैं ज्योतिष में। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से हम सातवें के छठे यानी कि द्वादश भाव से द्वितीय विवाह को देखते हैं और द्वादश से छठा यानी कि पंचम भाव से तृतीय विवाह को देखते हैं। शास्त्रोक्त यही मान्यता है। और बाकी हमने जो अभी तक अध्ययन किया है या जो ज़्यादातर गुरुजन सिखाते हैं, नौवां भाव, द्वितीय भाव, तृतीय विवाह के लिए एकादश भाव और द्वितीय विवाह के लिए नौवां, द्वितीय और तृतीय भाव, तो ये सब गलत कल्पनाएं हैं। सही कल्पना वही है जो शास्त्रोक्त है। शास्त्रोक्त नियम यही कहते हैं कि हमें प्रथम विवाह 7th हाउस से यानी कि 7वें भाव से देखना चाहिए और द्वितीय विवाह द्वादश भाव से यानी कि 12th हाउस से देखना चाहिए और तृतीय विवाह पंचम भाव यानी कि 5th हाउस से देखना चाहिए। तो यही बात मैं आपको बताने के लिए आया था। आज मेरा लाइव भी है, तो लाइव से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी विवाह संबंधी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ज्योतिषियों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त विचार है वो मैंने आप सभी के सामने रखा। शास्त्रोक्त विचार यही है कि प्रथम विवाह 7th हाउस यानी कि 7वें भाव से, द्वितीय विवाह 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव से और तृतीय विवाह 5th हाउस यानी कि पंचम भाव से ही देखा जाए। ऐसा शास्त्रोक्त नियम है, शास्त्रोक्त ज्योतिष के अनुसार। धन्यवाद।